प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं सदी के भक्ति और शाखा के संत श्री रामानुजन आचार्य की समिति के स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सुरक्षा का वातावरण है और हर क्षेत्र में यूपी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी ने पहले की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले की सरकार में दंगा पलायन हुआ है और पहले की सरकार ने सिर्फ अपने लिए सोचा है। सपा के प्रत्याशी दस्यु स्मार्ट ददुआ के पुत्र वीर सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। वीर सिंह को समाजवादी पार्टी ने चित्रकूट जिले के मानिकपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया था। वीर सिंह का कहना है कि उनकी तैयारी चित्रकूट विधानसभा सीट को लेकर थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी। कहा है कि सभी पर विद्या और साहित्य, संगीत और कला की देवी मां सरस्वती की कृपा हमेशा बनी रहे। बसंत पंचमी को ही मनाई जाती है। दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती किसानों की मसीहा ने हमेशा वंचितों की लड़ाई लड़ी। अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बसंत पंचमी के कार्यक्रम में शिरकत की। पूजा और भंडारे का किया गया था आयोजन। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने सभी को बधाई दी। एक्शन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जिंद में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज साइट पर जाकर की समीक्षा और अधिकारियों को दिए तमाम दिशा निर्देश। पानीपत में कष्ट निवारण समिति की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। देश में एक और कोरोना वैक्सीन के आने के संकेत मिल रहे हैं। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ समिति ने रूस के स्पुतनिक लाइट 1 शॉट कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। देश में धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 नए मामले, 1,059 की मौत। हरियाणा में धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना का प्रकोप। एक दिन में 2,498 नए मामले की पुष्टि, 19 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 16,000 के पार। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा केसेस 814, 3 की मौत। गुरुग्राम के विवादित रहेजा बिल्डर एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। रहेजा बिल्डर की लापरवाही के चलते सेक्टर 108 में रहेजा वेदांता सोसाइटी के तकरीबन 400 परिवारों पर बिजली कनेक्शन काटने का खतरा मंडरा रहा है। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। उत्सव गार्डन के पास स्कूटी सवार 2 अलग अलग व्यक्तियों को कार ने टक्कर मार दी है और गाड़ी सवार लोगों को यहाँ पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपियों का पुलिस कर रही है मेडिकल और नशे में होने की संभावना। स्वाना के देवीलाल स्टेडियम का कायाकल्प करने के साथ ही 30 कमर्शियल दुकानें भी बनाई जाएंगी। इसके लिए समिति ने स्टेडियम के पास बने झुग्गी झोपड़ी वालों को 3 दिन का नोटिस भी भेजा। भिवानी में सेक्स रेशियो का आंकड़ा अब स्वास्थ्य विभाग की नजर में संतोषजनक नहीं है। स्वास्थ्य विभाग आंकड़ों में सुधार के लिए विशेष टीम भी बना चुका है। रेवाड़ी में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगाए। हादसे में लाखों का सामान जलकर राख हो चुका है और दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। केतल के उपायुक्त प्रदीप दहिया के तानाशाह रवैये के खिलाफ उपायुक्त कैंप कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया और बड़ी संख्या में अध्यापक संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। विरोध बचने के लिए उपायुक्त ने धारा लगाई थी 144। गुलाचीका रिश्वत मामले में विजिलेंस अधिकारी आरोपी एसएचओ जयवीर शर्मा को लेकर चीका थाना पहुंचे। कोर्ट के आदेश अनुसार वकील साथ होना चाहिए था, परंतु वकील साथ न होने के कारण थाने में लोगों ने हंगामा किया। यमुनानगर में अब सड़क तोड़ने वालों की खैर नहीं है। नगर निगम ने सेक्टर 17 में अपने निजी काम के लिए सड़क उखाड़ने के आरोप में एक यहां पर एफआईआर दर्ज की है और ऐसे में पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी है। गुरुग्राम पुलिस पर एक बार फिर से दाग लगाया। हत्या के मामले में क्लीन चिट देने के बाद लाखों की वसूली मामले में क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर को निलंबित करने का मामला सामने आया। फरीदाबाद सूरजकांड रोड पर दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें संगम विहार के रहने वाले युवक और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, इलाज जारी। सोनीपत के माजरा गांव में फायरिंग मामले में 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर लिया गया। यमुनानगर में भी बेमौसम बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है और इस समय प्रदेश में अधिकांश इलाके में सरसों और गेहूं की फसल को मौसमी बीमारी ने नुकसान पहुंचाया। दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक स्थिति इसी तरीके से बनी रहेगी, जिसकी वजह से कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रेट भी बहुत ज्यादा कम हुई। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में 3 दिन की बारिश के बाद कोहरे और धुंध ने यहां पर जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
एंटीगा में आज शाम 6:30 बजे से भारत इंग्लैंड के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अब तक लगातार 5 मैच जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई है। फाइनल में कप्तान यश धुल पर सबकी नजर बनी हुई है। कश्मीर, दिल्ली, एनसीआर और अन्य इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रेट स्केल पर 5.9 मापी गई।